ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई न दे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र आपके सामने है। चित्र 1.8 आगे बताएंगे। ये चित्र 1.7 का है, जो मृतजीवी हैं। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को बुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के भागों के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। तो रोटी के टुकड़े को जब कुछ दिन आप रख देते हो नम स्थान पे, तो उसमें जो रोमे निकल आते हैं तो धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं को हम कवक अथवा फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत यौन विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव तथा उसे पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैविक पदार्थों से, उन्हीं को वो कहलाता है आपका मितजीवी का पोषण कहलाता है। मितजीवी पोषण प्रणाली उपयोग करने वाले जीव मितजीवी कहलाते हैं और इस प्रणाली का जो जीव उपयोग करते हैं उनको हम मितजीवी कहते हैं। कवक अथवा फंजाई अचार, चमड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कि कवक फंजाई जो है नम स्थानों पर उगते हैं और कुछ उष्ण स्थानों पर उगते हैं। जो कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। तो कवक जो है वर्षा ऋतु में उगते हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। आपने अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नम उस स्थान पर अगर वो बैठेंगे तो अंकुरित होकर के नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचाएं? तो आज का टॉपिक इतना ही है और ये ब्रेड अथवा डबल रोटी के टुकड़े के चित्र के बारे में हमने चर्चा किया था। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से रोएं जैसी संरचनाएं उगी हैं, उन्हीं को कवक अथवा हमने फंजाई कहा। तो आज का जो टॉपिक था यहीं तक। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।